गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी विद द व्हाट वी डिड बच्चों, कंबाइंड मीन का संकेत है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। ऐसे आई होप आप लोग को क्या बोलूँ मैं, खाली 3 बच्चों को ही बोल सकता हूँ मैं, सोनम, सूरज और कविता। ये 3 लोग ही खाली ग्रुप में मुझे 3 वीडियो हो गए, तीनों वीडियो के सम सॉल्व करके लोग दे रहे हैं। एक होमवर्क भी दिया था मैंने, वो भी करके दिए। बाकी ग्रुप में जो है तो बहुत है, तो 20 25 30 होंगे जो भी हैं, लेकिन बाकी को कोई मतलब नहीं है। तो मैं डोंट वरी, आज संडे, कल संडे तक का मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने से ग्रुप में से हटा देता हूँ। ओके ना। 1 हफ्ता होने आ गया है। आपको मैं बोला हूँ कि जो रमेश सर भी मैसेज दिए कि जिन लोगों को अगर नहीं जमता है, मतलब नहीं चाहिए क्लासेज, तो ग्रुप से अपने से ही लेफ़्ट हो जाए। लेकिन वो लोग ग्रुप में भी हैं, लेकिन होमवर्क भी नहीं भेज रहे, ना रिप्लाई कर रहे, कुछ भी नहीं। ओनली 3 स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रिप्लाइंग एंड सॉल्विंग द सम, बाकी कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, चलो बच्चों आप 3 लोग, कविता, सोनम और सूरज। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल एडवांस है बच्चों, हाँ थोड़ा सा बी केयरफुल स्टार्टिंग में। एवरेज मंथली सेल्स फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ, एवरेज मंथली सेल्स फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ मीन्स करा है कि कुछ महीने तक, पहले कुछ महीने तक उसका जो एवरेज महीने का सेल्स था फॉर द सेल्समैन वाज 5000। ऐसा बच्चों मान लेते हैं पूरा हमारे ईयर बच्चों, ईयर में एक साल में 12 महीने होते हैं बच्चों। आप लोग किधर, तो हम लोग किधर 12 महीने को एक साल बोलते हैं बच्चों। तो क्या बोल रहा हूँ, जो ईयर है उसका पहला फर्स्ट कुछ मंथ है बच्चों, पहले कुछ महीने तक द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ, फर्स्ट फ्यू मंथ मतलब पहले कुछ महीने, उसका सेल्समैन का सैलरी कितना था, 5000 रुपये। एवरेज सेल्स था 5000। ओके, पहला कुछ महीने तक। फॉर द रिमेनिंग मंथ, बाकी के जो टाइम बच गया, रिमेनिंग मंथ फॉर द ईयर, हिज परफॉर्मेंस वॉज इम्प्रूव्ड विद द एवरेज सेल्स ऑफ 7000 पर मंथ। बाद के जो टाइम बच गए बच्चों, उसमें उसका एवरेज सेल्स कितना था, उसका एवरेज सेल्स था ₹7000। ओके बच्चों, दिस रिजल्टेड इन हिज एवरेज सेल्स पर मंथ फॉर द इंटायर ईयर। इंटायर ईयर मतलब बच्चों पूरे साल का, इंटायर ईयर मतलब पूरा साल का 6500। पूरे साल का एवरेज कितना बच्चों, 6500। फाइंड द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच हिज मंथली सेल्स वाज 5000। तो बताओ कि जो मंथली सेल्स का 5000 था वो कितने महीने तक था बच्चों। सर ये कैसा क्वेश्चन है सर, पेशेंस रखो, आएगा। द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ। क्या हो रहा है ना बच्चों, एक सेल्समैन है और साल का बच्चों मान लेते एग्जाम्पल 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, स्टार्टिंग का कुछ महीने तक उसका जो सेल्स था बच्चों महीने महीने का 5-5000 था। ठीक है बच्चों, मान लो 3 महीने बच्चों, तो स्टार्टिंग का 3 महीने बच्चों उसने 5-5000 सेल्स किया। बाद में थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस हो गया रहेगा कि कैसे सेल्समैनशिप का काम करना है। तब उसके बाद के बाकी जब साल में बच्चों पहला 3 महीने उसने 5-5000 किया, ये 3 महीने मैंने एग्जाम्पल बोला बच्चों, हाँ। तो बाकी का कितना महीना बच गया बच्चों, 9 महीने। वो 9 महीने में उसका सेल्स कितना हो गया बच्चों, महीने का 7000। स्टार्टिंग का कुछ महीने बच्चों उसने 5-5000 के साथ सेल किया, बाद के टाइम में उसने कितना किया बच्चों, 7000 मंथली बच्चों। अब बोल रहा है कि पूरे साल का उसका एवरेज कितना बच्चों, 6500। ओके, तो बताओ क्या रे, फाइंड द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच हिज एवरेज मंथली सेल्स 5000 है। ये जो 5-5000 के हिसाब से कितने महीने उसने बेचा रहेगा बच्चों, मैं बताता हूँ बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ग्रुप 1 ले लेंगे, ग्रुप 1। ओके बच्चों, और ये क्या बच्चों, ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 का एवरेज कितना बच्चों, 5000। ग्रुप 2 का एवरेज कितना, 7000। ओके बच्चों, हम लोग का फार्मूला कैसा होता था बच्चों, x बार इक्वल टू n1 इंटू x1 बार ना, प्लस n2 इंटू x2 बार, राइट बच्चों, ऐसा था। x बार मतलब एवरेज, तो देखो ये 5000, ये 7000। प्रॉब्लम क्या बच्चों, n1 और n2 नहीं दिया है ना, कितना महीना इसका, कितना महीना, वही तो निकालना हम लोग को बच्चों, वो इम्पोर्टेंट बच्चों। क्यों बच्चों, तो मान पड़ा बच्चों कंबाइंड मीन का ही सम है बच्चों। कैसे मालूम पड़ा, एक तो एवरेज दिया बच्चों,
पहले कुछ महीने का एवरेज है, फिर बाद के कुछ महीने का एवरेज है बच्चों, फिर पूरे साल का कंबाइंड एवरेज कितना बच्चों 6000 है ना, इंटायर ईयर। द रिजल्ट इन हिज एवरेज सेल्स पर मंथ फॉर द इंटायर ईयर, पूरे साल का एवरेज कितना है 6500 बच्चों। ओके, तो स्टार्टिंग का कुछ महीने बच्चों उसको ग्रुप 1 ले लिया, स्टार्टिंग का बाद के जो टाइम है बच्चों उसको हम लोग ग्रुप 2 ले लिया बच्चों। ओके, कैसे करो बच्चों, लेट N1 month he made average sales average monthly sales रुपीस कितना बच्चों 5000। अज्यूम कर लेते हैं बच्चों हम लोग N1 मंथ ही मेड द एवरेज मंथली सेल्स रुपीज़ 5000। महीने का जो 5,000 सेल है बच्चों उसने कितने महीने तक किया था N1 मंथ तक है बच्चों। आप XY भी मान सकते हो बच्चों, हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग अज्यूम कर लिया N1 मंथ, राइट बच्चों, एंड N2 मंथ ही मेड एवरेज सेल्स एवरेज मंथली सेल्स रुपीज़ कितना बच्चों 7000। इसका मतलब बच्चों N1 मंथ तक उसने 5000 किया, बाद में कितना किया बच्चों 7000 किया। ठीक है बच्चों, पूरा टोटल टाइम कितना बच्चों 1 ईयर। ओके ना बच्चों, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, दैट मीन N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 12 मंथ। ठीक है बच्चों, N1 प्लस N2 इक्वल टू 12 मंथ। क्यों बच्चों, ये कुछ महीने प्लस ये कुछ महीने, तो पूरे साल का कितना हो गया बच्चों, पूरा 12 महीना हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करो बच्चों, N1 इक्वल टू 12 माइनस N2, ये N2 को साथ ले लो बच्चों, N1 इक्वल टू 12 माइनस N2। कुछ लोग ऐसा लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 12 माइनस N1, चलेगा। आप N1 या N2 किसी एक का वैल्यू फाइंड करो बच्चों, तो N2 को इधर कर लियो, तो N1 इक्वल टू 12 माइनस N2। कुछ बोले सर मैं N1 को उधर ले सकते हो आप, आपके पास चॉइस है। ठीक, तो क्या था बच्चों, पहले N1 मंथ ही मेड द एवरेज मंथली सेल 5000, N2 मंथ में उसने 7000 किया बच्चों, बराबर बच्चों। और दोबारा पूरा इंटायर का कितना बच्चों N1 प्लस N2 इक्वल टू 12 मंथ, राइट बच्चों। ये 5000 क्या बच्चों ग्रुप 1 का एवरेज है। ओके, तो ग्रुप 1 के एवरेज को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग X1 बार बोलते हैं। ग्रुप 2 के एवरेज को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग X2 बार बोलते हैं। और एक टोटल एवरेज है बच्चों, तो क्या ये X बार है बच्चों, राइट बच्चों। ग्रुप 1 का एवरेज X1 बार, ग्रुप 2 का एवरेज बच्चों X2 बार, और टोटल एवरेज को बोलते हैं बच्चों हम लोग कंबाइंड बार यानी X बार बच्चों। बस चलो बच्चों फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला बच्चों, X बार इक्वल टू N1 इंटू X1 बार N2 इंटू X2 बार, ओके, अपॉन क्या गया बच्चों N1 प्लस N2। सारे वैल्यू रखो बच्चों। X बार बच्चों कितना, X बार बच्चों 6500। ओके बच्चों, N1 इंटू X1 बार बच्चों, X1 बार कितना था बच्चों 5000, N2 इंटू X2 बार, X2 बार कितना था बच्चों 7000। ठीक बच्चों, और N1 प्लस N2 देखो बच्चों, N1 प्लस N2 कितना बच्चों, N1 प्लस N2 12। कैसे किया बच्चों मैंने, X बार था बच्चों 6500 वो लिखा, X1 बार था 5000 वो भी लिख दिया, X2 बार था बच्चों 7000 वो भी लिखा मैंने, अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 कितना बच्चों 12। ओके बच्चों, तो जो भी वैल्यू दिया लिख दिया था बच्चों। अब ये 12 डिवाइड है ना बच्चों, तो 12 को इधर लेके आओ, तो 6500
12 डिवाइड था बच्चों, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। बस देखो जो आपने इधर पे n1 का वैल्यू लिखा है, n1 इक्वल टू क्या लिखा है 12 माइनस n2, तो ये जो n1 लिखा है ना बच्चों उधर पे लिखो 12 माइनस n2, ये जो n1 लिखे बच्चों n1 की जगह पे लिख दो 12 माइनस n2 इंटू 5000, ओके, प्लस 7000 इंटू n2, तो 7000 n2 रहेगा बच्चों, 7000 n2 बच्चों। तो ये इतना बच्चों, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6500 इंटू 12 बच्चों, 6500 इंटू 12, तो आ गया बच्चों 78,000, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व करो बच्चों, क्या करना है ना बच्चों, 5000 का पहले 12 में मल्टीप्लाई करो, 5000 का 12 में, पहले 6500 इंटू 12 किया बच्चों तो 78 था, बराबर था 5000 इंटू 12 बच्चों, 12 इंटू 5000, इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों 60,000 आ गया। अभी 5000 इंटू n2 भी करो बच्चों, ये 5000 का मल्टीप्लाई बच्चों 12 में किया आपने, 5000 इंटू n2 करो तो माइनस 5000 n2, ओके, और इधर क्या बच्चों प्लस 7000 n2, 60,000 इधर ले लो बच्चों, 78,000 माइनस 60,000, देखो बच्चों माइनस 5000 n2 है और ये प्लस 7000 n2 है, माइनस 5000 n2 और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, लेस करते हैं हम लोग, तो माइनस 5000 उस पर 7000 लेस कर दो बच्चों, ओके बच्चों, आ गया n2, 5000 में से 7000 लेस करना बच्चों। अभी सुनो, बचपन में कहीं पढ़े बच्चों माइनस 5 प्लस 7, बचपन में अभी 10th में स्कूल में पढ़े बच्चों, जब भी माइनस प्लस होता है बच्चों तो लेस करते हैं हम लोग, और एक माइनस में एक प्लस में बच्चों तो घटा दो, 7 माइनस 5 मतलब 2 बच्चों। अब बोलते बचपन बच्चों जिसकी लाठी उसकी भैंस बच्चों, याद है कुछ बचपन की कहानी बच्चों, कौन सा प्लस डालू कि माइनस डालू बच्चों, तो ये प्लस 7 है तो प्लस 7, जिसका अंक बड़ा होता है बच्चों उसका साइन डालते हैं, तो प्लस 7, तो 7 ज़्यादा है इसलिए प्लस। कैलकुलेटर पे कैसे करना है बच्चों, 5000 माइनस में ना 5000 लिख दो, इधर कैल्शियम देखो बच्चों माइनस प्लस का साइन है, माइनस प्लस का प्रेस करोगे ना तो देखो माइनस 5000 आ गया बच्चों, तो बच्चों माइनस 5000 प्लस 7000, माइनस 5000 प्लस 7, एक माइनस है बच्चों और एक प्लस है तो लेस होएगा बच्चों 2000, और 7000 बड़ा नंबर है ना बच्चों, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन डालते हैं हम लोग। अगर ऐसा था बच्चों ये प्लस रहता था और ये माइनस रहता था, प्लस 5000 माइनस 7000, एक प्लस और एक माइनस है तो लेस करेंगे बच्चों, तो 5 माइनस 7 2, लेकिन 7 बड़ा है ना बच्चों तो फिर माइनस 2 था जाता था, ऐसा था बच्चों, एक माइनस एक प्लस है तो लेस करो बच्चों, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन डालेंगे, ओके। चलो बच्चों अभी कितना आएगा बच्चों, इसका लेस किया तो 18,000 अपॉन 2000, ये 2000 मल्टीप्लाई बच्चों, तो 2000 इधर लेके आओ, हो जाएगा डिवाइड कर दो, तो इनटू का आंसर निकालो बच्चों, 18,000 डिवाइड बाई 2000 कितना आ गया बच्चों 9, ये आ गया बच्चों। क्या था बच्चों हम लोगों ने पहले क्या ज्यूम किया था, पहला स्टार्टिंग है कुछ महीने तक n1 मंथ बच्चों, बाद के टाइम बच्चों n2, इसका तो बाद का टाइम बच्चों 9 महीने आ रहा है, तो इसका मतलब शुरू करते हो कितना महीने आ रहा है बच्चों 3 महीने, तो देयरफॉर n1 इक्वल टू 12 माइनस n2, 12 माइनस n2 कितना बच्चों 9, तो कितना आ गया बच्चों n1 मतलब 3 मंथ। मैं n1 क्यों फाइंड कर रहा बच्चों, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन क्या चाहिए
फाइंड द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच हिज मंथली सेल वर 5000। कितने महीने तक उसने 5,000 सेल किया रहेगा, तो 5,000 सेल कितने महीने किया रहेगा, 3 महीने तक। देयरफॉर हिज 3 months he made monthly salary rupees 5,000। तो अब बच्चों था क्वेश्चन का लेवल हाई होएगा। लेवल हाई क्या, एक तो अभी एक दो समय आ जाए, डोंट वरी बच्चों, टेंशन मत लो। पहले सवाल समझने बच्चों क्या दिया उधर पे कि मंथली सेल्स दिया है 5,000 पर कुछ महीने तक, बाद के बाकी के महीने जो था उसका सैलरी वो हो गया 7,000। ओके बच्चों, बराबर। तो अज्यूम करेगा कि स्टार्टिंग का कुछ महीने मतलब N1 मंथ तक 5,000 था और N2 मंथ तक क्या था बच्चों 7,000। N1 प्लस N2 मिलके कितना आएगा बच्चों 12 है पूरा 1 साल का बच्चों। तो N2 को उधर ले लो या फिर किसको दो N2 या N1 में से किसी एक को उधर ले लो बच्चों। पहले फार्मूला लिखो, x बार, x1 बार, x2 बार सबका वैल्यू रख दो बच्चों। ओके, x बार का मान, x1 का बार, x2 का बार, और N1 प्लस N2 की तरह 12 बच्चों। क्या करना बच्चों, 12 डिवाइड था तो इसके अंदर लेके आके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बच्चों, और जो N1 या N2 में से आपने जिसका मान निकाला रहेगा बच्चों 12 माइनस N2, इसका मल्टीप्लाई कर लो 12 इंटू 5,000 एंड फिर N2 इंटू 5,000, दोनों मल्टीप्लाई करने बच्चों। हाँ, ये दोनों में ये नंबर उसको इधर ले लो बच्चों। तो 60,000 78 माइनस 60 माइनस 5,000 N2 और प्लस 7,000 N2 बच्चों। तो इसको लेस किया तो 2,000 आ गया। अब 2,000 डिवाइड कर दो तो N2 का वैल्यू हो गया बच्चों। N2 क्या है बच्चों, बात का ना, जिसका सेल्स है 7,000, उधर क्या चाहिए हम लोगों को, नंबर ऑफ मंथ चाहिए। यहाँ पे 5,000 उसका सेल्स है, तो 5,000 मतलब पहला N1 नाम 3 महीने, यानी शुरू के 3 महीने बच्चों उसने 5,000 का सेल्स किया है, बाद के 9 महीने उसने क्या किया बच्चों 7,000 का सेल किया है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इसको पेशेंसली देखोगे बच्चों और एक दो सामने देखते हुए आ जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। चलो बच्चों, इसके पहले वाला सम नहीं समझा रहेगा तो ये सम देख लो, आ जाएगा समझ, टेंशन मत लो। बट थोड़ा समझने का के हिसाब से सोचोगे तो, इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 70 मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है बच्चों 150, और उन लोगों का एवरेज कितना बच्चों 70। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज 60 बच्चों, बॉयज़ का एवरेज कितना बच्चों 60, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 90 बच्चों, गर्ल्स का एवरेज है बच्चों 90 और बॉयज़ का एवरेज है बच्चों 60। कितने ग्रुप है बच्चों, 2 ग्रुप है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके क्या बच्चों टोटल, बराबर बच्चों। 1 ग्रुप क्या बच्चों बॉयज़ का, ठीक, दूसरा ग्रुप क्या बच्चों गर्ल्स का, और टोटल बच्चों स्टूडेंट्स, राइट ना बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, एवरेज मार्क्स बॉयज़ का कितना बच्चों, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज 60, राइट बच्चों, बॉयज़ का एवरेज कितना बच्चों 60, गर्ल्स का एवरेज कितना बच्चों, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 90। स्टूडेंट का एवरेज कितना बच्चों, स्टूडेंट मतलब बच्चों दोनों ना, बॉयज़ गर्ल्स, स्टूडेंट का मार्क्स बच्चों 70, राइट बच्चों, ये हो गया। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स बच्चों, बराबर बच्चों। तो बॉयज़ का पहला ग्रुप है बच्चों तो क्या बोलेंगे हम लोग x1 बार, ठीक, एक गर्ल्स का दूसरा ग्रुप है तो क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग x2 बार, और स्टूडेंट मतलब बच्चों बॉयज़ गर्ल दोनों कंबाइंड, तो क्या बच्चों x बार, राइट बच्चों। ये समझता कुछ, 2 ग्रुप था बच्चों, ग्रुप 1 बॉयज़ का, ग्रुप 2 गर्ल्स का। तो ग्रुप 1 में एवरेज है बच्चों तो दैट इज x1 बार, ग्रुप 2 का एवरेज बच्चों x2 बार, और टोटल बच्चों कंबाइंड x1 ना बच्चों। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, और एक क्या बच्चों कंबाइंड, ठीक। बॉयज़ कितने बच्चों क्लास में नहीं मालूम है, N1 वाले थे। गर्ल्स कितने क्लास में बच्चों नहीं मालूम है, क्या है N2 है बच्चों।
टोटल स्टूडेंट कितने बच्चों 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। एवरेज मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट बच्चों, तो ये मालूम है बच्चों क्लास में कितने बच्चे 150 है। अब बच्चों ये 150 में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहेगा ना, बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर को ऐड किया तो कितना टोटल 150, ठीक है। 70 मार्क्स था एवरेज बच्चों लोग का। एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज है 60 बच्चों और एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स है 90 बच्चों, ठीक है। हम लोग बताना है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बच्चों, तो बताओ कि गर्ल्स का नंबर कितना है बच्चों। ओके, लेट इन अ क्लास, ये लेट मतलब बच्चों बचपन में माना, बड़े दीदी के बड़े बहन की आयु x वर्ष है तो छोटी बहन की आयु y वर्ष है, माना, दैट इज कॉल्ड लेट बच्चों। तो लेट इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज़ n1 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स n2, ओके बच्चों। अज्यूम कर लीजिए क्लास के अंदर बॉयज़ कितने बच्चों n1 और गर्ल्स कितने बच्चों n2, ठीक है बच्चों, बराबर। चलो बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर को ऐड करके कितना आएगा बच्चों 150 ना, बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर को ऐड करके कितना आएगा 150। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग n1 इक्वल टू 150 माइनस n2, राइट बच्चों, वैसे ही कर रहे थे, ठीक है। वो एक साल पहला साल था बच्चों, थोड़ा आपको ऑड लगेगा पर ध्यान से एक दो बार देखो बच्चों तो आराम से आएगा। इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज़ n1, नंबर ऑफ गर्ल्स बच्चों n2, तो n1 एंड n2 को ऐड करके 150 आ गया बच्चों, ठीक। तो n1 का वैल्यू बच्चों 150 माइनस, आप सर मैं n2 को उधर लेके जा सकता हूँ, आप ले जा सकते हो n1 को। x बार इक्वल टू क्या आएगा बच्चों n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है बच्चों। चलो x1 बार कितना बच्चों, x बार कितना बच्चों 70, n1 कितना बच्चों नहीं मालूम है, x1 बार कितना बच्चों 60, n2 नहीं मालूम है, x2 बार कितना बच्चों 90 और n1 प्लस n2 कितना बच्चों 150, बराबर बच्चों। तो ध्यान से दे रहे हो बच्चों, आप कोई कुछ नया कर रहा हूँ बच्चों, जस्ट पहले सब में जैसा था वैसे बच्चों, फार्मूला लिखा, ऑल तीनों x बार x1 बार x2 का वैल्यू रख दिया बच्चों और n1 प्लस n2। अब क्या करोगे बच्चों आप ही बताओ, 150 किधर ले लो, तो 70 इंटू 150 बच्चों, बराबर। इधर कुछ n1 और n2 है ना बच्चों, उसमें से किसी एक का मान मालूम है क्या, देखो इधर n1 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 150 माइनस n2, बराबर बच्चों, ये इंटू 60 और ये क्या आ गया बच्चों 90 n2 ना बच्चों, ठीक बच्चों। तो ये 150 इधर ले लिया बच्चों, n1 का वैल्यू था बच्चों 150 माइनस n2 इंटू 60 और वो 90 n2 बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 15 7 जा 105, 70 इंटू 150 10,500 बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों, ये 60 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है बच्चों, इस 60 का मल्टीप्लाई इसमें भी करने का, दोनों में करने का। 150 इंटू 60 का तो 9000 बच्चों, माइनस n2 इंटू 60 तो 60 n2। क्या करोगे बच्चों अभी 10,500 माइनस 9,000 और ये माइनस 60 है प्लस 90 बच्चों, माइनस 60 प्लस 90, क्या करोगे बच्चों, एक माइनस में और एक प्लस में तो लेस करना है। 90 आ गया बच्चों, 30 आ गया, कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों n2 90 बड़ा है ना, तो 90 का प्लस है, इसको लेस करो बच्चों 1500 अपॉन 30, लेस कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, 50 आ जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 30, n2 आ गया बच्चों 50। n2 क्या जूम किए थे बच्चों आपने, n2 नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया बच्चों 50, नंबर ऑफ गर्ल्स तो चाहिए ना, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या बच्चों देयरफॉर हो गया बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स
इन द क्लास, कितने गर्ल्स है बच्चों क्लास में? 50। अगर बोलता बच्चों नंबर ऑफ बॉयज़ पूछता तो कैसे करते? हाँ सर कैसे करते? पूरे क्लास में कितने बच्चे? 150 बच्चे, उसमें से 50 अगर गर्ल्स है तो बाकी के 100। ये ना बच्चों, ये N1 इक्वल टू 150 माइनस N2, और N2 कितना आ गया बच्चों? 50। इसका था नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास 100 बच्चों। ठीक बच्चों, अभी कुछ थोड़ा इजी लगा बच्चों आपको तो एवरेज मार्क्स ऑफ द 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 70 दिया था बच्चों, ओके। और एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास 60 था बच्चों। 150 बच्चे हैं, उसमें बॉयज़ का एवरेज है बच्चों 60 और गर्ल्स का एवरेज है 90। बॉयज़ के एवरेज को x1, गर्ल्स के एवरेज को x2, और टोटल कंबाइन 70 बच्चों। ठीक बच्चों, टोटल बच्चे कितने बच्चों? 150, लेकिन बॉयज़ गर्ल्स कितने मालूम नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट। अज्यूम कर लो इन अ क्लास बच्चों नंबर ऑफ बॉयज़ है N1, नंबर ऑफ गर्ल्स है N2। ठीक बच्चों, तो N1 प्लस N2 मिलके वो टोटल 150 बच्चों। उसमें N1 या N2 किसी एक का वैल्यू निकालो बच्चों। फार्मूला पहले लिखो बच्चों। अब x1 x बार इक्वल टू x बार का वैल्यू है, x1 का है और x2 का बच्चों, अब प्लस N1 N2 का दिया है। ये 150 को इधर लिख के बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, और आपने N1 या N2 जिसका भी वैल्यू निकाला रहेगा बच्चों रख दो इधर पे। 60 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो बच्चों, और 60 का मल्टीप्लाई इसमें भी करने का, दोनों में। ये नंबर को इधर ले लो बच्चों, ये -60 प्लस 90 30 हो गया। 30 से डिवाइड कर दो, N2 का वैल्यू आ गया बच्चों। N2 क्या था बच्चों? गर्ल्स, और गर्ल्स का ही पूछा था, तो ये मैं ये नहीं करूँ तो भी चले बच्चों, क्योंकि गर्ल्स का आ गया अपना आंसर। बट अपनी नॉलेज क्या, अगर बॉयज़ का पूछेगा बच्चों तो 150 माइनस N2। ठीक बच्चों, तो दोनों सवाल को बच्चों अच्छे से आप रिवीजन करोगे, ओके ना? और कुछ डाउट है तो बताना।